गढ़वारा में कांग्रेस पार्टी के उत्सव भवन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बैठक को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा, सुनीता पटेल और सभी लोगों के द्वारा मुझको आमंत्रित किया गया था। बहुत दिनों से आना चाह रहा था। ये इलेक्शन है, बदलाव का इलेक्शन है, परिवर्तन का इलेक्शन है। सारा सिस्टम फेल हो चुका है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य हो, नौकरियां हो, जनता त्रस्त है। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमको जनता के परिवर्तन का चेहरा बनना पड़ेगा। कमलनाथ ने जो आइडिया लेकर आए हैं, योजना लेकर आते हैं, सामने वाले योजनाओं की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। ये तमाम बातें विवेक तनखा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। गढ़वारा आपका आगमन हुआ, कैसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मेरे को सुनीता जी ने ही आग्रह किया था। आग्रह तो सबने किया, पर सबसे पहले आप ही ने किया था। और 3 तारीख के लिए मुझे बोला था पहले, मैं तब नहीं आ पाया था। तो मेरे माइंड में वो बात बैठी हुई थी कि मेरे को जाना है, बल्कि मुझे कल दतिया जाना था। फिर मैंने वहाँ से माफ़ी मांग के यहाँ आ गया। 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ये जो इलेक्शन है, ये बदलाव का इलेक्शन है, परिवर्तन का इलेक्शन है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खाली चेहरे के बदलाव का नहीं है, ये खाली पार्टी के बदलाव का नहीं है, ये पूर्ण परिवर्तन का इलेक्शन है। क्योंकि पब्लिक अब त्रस्त हो चुकी है। पब्लिक जो सिस्टम जो बैठ चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे घरों की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, हर जगह देयर हैज बीन फेलियर, निराशा। और अब पब्लिक चाहती है एक परिवर्तन। और परिवर्तन में हमको पब्लिक के उन मापदंडों पे खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस जीत के आती है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो हमको उस परिवर्तन का चेहरा बनना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हम स्थायी रूप से उस परिवर्तन को आगे बढ़ा सकें। कमलनाथ जी कुछ योजनाओं को लेकर आते हैं, योजना चर्चाओं में आती है, और भाजपा जो कॉपी कैट है। अब ये बहुत नॉर्मल बात है। अच्छा ना, जो फोटो कॉपिंग मशीन होती है, हम एक ओरिजिनल आइडिया लेके आते हैं, उसको वो फोटो कॉपी कराते रहते हैं। तो जो ओरिजिनल आइडिया वाला होता है, नकल चोर कहते हैं। तो जो ओरिजिनल आइडिया जिसका होता है, नाम तो उसी का होता है। जो नकल चोर होता है, उसका नाम थोड़ी होता है। तो कमलनाथ जी एक थिंकर है, कमलनाथ जी एक विचारक है, आपको पता है। मैं कमलनाथ जी के किताब रिलीज में लंदन गया था 2012 में। तब मैं राजनीति में भी नहीं था, वो मुझे लेके गए थे। और वहाँ पर लंदन के जो सबसे प्रेस्टीजियस हॉल में की बुक रिलीज हुई थी, रात को शाम को 6-7 बजे। विश्व के 250 प्रतिष्ठित लोग आए थे, अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप से। मतलब ऐसे लोग आए थे जिनके बारे में आप खाली टेलीविजन में आप फोटो देखते हो। तो कमलनाथ जी उस तरह के आदमी हैं, और ये इस प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध है और सामने आके कह रहा है कि मैं प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है तो मोदी जी का नारा, मगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कांग्रेस का नारा बन जाएगा कुछ दिन बाद। जेपी नड्डा जी के द्वारा मध्य प्रदेश को विकलांग कहा गया है। वो मध्य प्रदेश को विकलांग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सर? आज आम सभा थी चिचली में द्वारा बताया गया, बीमारू के द्वारा ये आज कहा बीमारू प्रदेश कहा गया है। 18 साल से जिस देश के राजा शिवराज जी थे, उसको अगर विकलांग कह रहे हैं या बीमारू कह रहे हैं, तो वो तो अपने मुख्यमंत्री पे बोल रहे हैं। नहीं, उसके पूर्व में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश था। नहीं तो आज भी तो आज का बहुत अच्छी हालत है क्या? आज मध्य प्रदेश किस चीज़ में नंबर 2 है, बता दो। रेप में नंबर 1 है, पॉवर्टी में नंबर 1 है, महिला सुरक्षा में 0 है, मतलब हर चीज़ में FIR सबसे ज़्यादा। विपक्ष का आरोप भी रहा है कि घोषणा पत्र पूरा करते करते मध्य प्रदेश कंगाल हो जाएगा, फिर भी घोषणा पत्र पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 4 लाख करोड़ का जो उन्होंने ऋण दिया है, ये क्या बीजेपी इस ऋण को वापस करेगी? जेब से अगर ऋण वापस किया जाएगा तो वो आपका पैसा है, वो शिवराज जी का पैसा नहीं है, वो आपके बजट का पैसा है जिससे एलोकेशन होगा।
तो ये जो पूरी उनकी सोच है, मेरे ओपिनियन में ये पब्लिक के पक्ष में नहीं है। पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये 1500 रुपए जो लाडली बहना के लिए रखे गए, तो क्या मध्य प्रदेश फिर कर्जा नहीं लेगा इसके बाद सरकार बनने के कांग्रेस बाद? ने जितना भी बोला है वो मेजर्ड वे में बोला था और सीमित वे में बोला था। उनको पता था कि हम इसको बजट करेंगे और इसको स्थायी रूप से करेंगे। हर जो बाउंड्री या हर जो चीज़ दी जाती है वो गलत नहीं होती है। अगर आप महिलाओं को सिंसियरली मदद करना चाहते हो, आप उनके पोषण के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला पूरे देश में बच्चों का पोषण आहार करो, तो आप वो करते हो, उस पर खर्च करते हो। आप गरीबों की अगर घर बनाते हो तो इसमें अगर पैसा खर्च होता है तो ये बुरा नहीं माना जाता है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन के वक्त जब करोड़ रुपए बांटा जाता है उसको गलत समझा जाता है। जनता ये कहती है कि जो भाजपा हो या कांग्रेस, जनता के हित में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कभी बात नहीं करते, कारण क्या है? मैंने आज पूरा भाषण ही स्वास्थ्य और शिक्षा में दिया। हमको पावर में तो लेके आइए, आप स्वास्थ्य और शिक्षा की क्रांति देखिएगा। मेरा कहना है कि हमको विश्व स्तर की स्वास्थ्य और शिक्षा पद्धति चाहिए। हमारे बच्चों को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो क्या हम ये प्राइमरी शिक्षा में रखेंगे? हमको जब तक अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं लाएंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं होगी, अच्छी डिग्रीज नहीं मिलेंगी, अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, हम उनको सफल व्यक्ति कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चों को नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा? तभी तो मिल पाएगा जब यहाँ की स्तर हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन प्रॉब्लम बीजेपी का ये है कि उन्होंने स्तर बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। वो खाली पब्लिसिटी ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स थे उन्हीं को आगे बढ़ाते रहे और उसका प्रचार करते रहे। हमेशा आरोप लगाया जाता है कमलनाथ जी को, आज तक सिद्ध कर पाए कि खाली बोलते रहते हैं। बोलने मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ किसी के बारे में, क्या शोभा देता है मैं बोलूँ कि शिवराज जी के बारे में या नड्डा जी के बारे में या मोदी जी के बारे में? अशोभनीय बातें नहीं करनी चाहिए। गाडरवारा की एक लंबित मांग है, गाडरवारा को जिला बनाने की सरकार पहले बन जाए, फिर सरकार में मुख्यमंत्री आ जाए, फिर सुनीता जी के साथ हम जाएंगे और आपकी बात रखेंगे। अब उसके बाद गवर्नमेंट निर्णय लेती है। तो इसमें एक प्रक्रिया है, बट उस प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बोला है और आई एम श्योर आगे चल के इस पर विचार होगा। कितनी सीट आने की संभावना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की? हम तो आपके आंकड़ों से चलते हैं। आप लोग कहते हो 145, तो मैं मानता हूँ हो सकता है 145 ज्यादा हो। अहम और महत्वपूर्ण सवाल, गाडरवारा विधानसभा में क्या जरूरत पड़ेगी सांसद? गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।